तो नाउ इन द सीरीज ऑफ लेवेंजर हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैव अ वैरायटी ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स। तो फिर से हम एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास दो तरीके के प्रोटीन है, एक है फाइब्रस जिनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है, और एक है ग्लोब्यूलर। ग्लोब्यूलर कैसे होते हैं? इस तरीके से स्फेरिकल शेप में के प्रोटीन्स को कहा जाता है। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है उसके पास वैरायटी ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं। तो बिफोर यू नो टर्शरी स्ट्रक्चर यू मस्ट नो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है और फिर टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसको हम इस तरीके से डिग्री के तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। तो जो मैंने अपने पहले पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है बहुत डिटेल में कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, विच आई एम नॉट गोइंग टू अगेन रिपीट, ओके। तो आपको अगर वो सब देखना है तो रेफर टू द ओल्ड वीडियोस, बट अभी हम क्योंकि अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं विच इज़ ऑलरेडी लैगिंग, सो हम शुरू करते हैं इसको विथ इलासिडेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन बाय एक्स-रे एनालिसिस। तो वो पहले के टाइम पे क्या होता था ना, हमें स्ट्रक्चर्स पता नहीं चल पाते थे प्रोटीन्स के, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जैसे कि एक्स-रे डिफ्रैक्शन है और एनएमआर है, जिससे हम क्या कर सकते हैं ना, प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को जान सकते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने यही सब देखा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे से एक चीज़ पता चल गई जब हमने एक्सरे का एनालिसिस किया ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स का, कि जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं जो कि फोल्ड होती हैं, मतलब जो फोल्डेड होती हैं, ठीक है। अब इसमें ये दिया हुआ है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे लाइजोजाइम, हमारी सेल में लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइजोजाइम का फंक्शन क्या होता है? ये ना बहुत एक बेसिक सा है, बट बहुत लोगों को देखो, ये जो साइटोक्रोम सी होता है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म में, हमारे नहीं मतलब प्लांट्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है? एनर्जी, मतलब दिस इज एन कंप्लीट होल टॉपिक जो मैं आगे कभी अगर एक्सप्लेन करूँगी इसी, अगर ये साइटोक्रोम सी टॉपिक आया तो। वैसे ही लाइजोजाइम क्या होता है? लाइजोजाइम प्रेजेंट होता है हमारी सेल में, और अगर हमने बचपन में ये पढ़ा भी था कि अगर लाइजोजाइम फट जाता है तो ये क्या हो जाता है? सुइसाइडल सेल हो जाती है, यानी कि पूरी सेल को ये क्या करता है? खा जाता है, क्योंकि इसके पास ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो लाइसोजाइम ये हो गया, और एक और यहाँ से हम एक चीज़ और कनेक्ट कर सकते हैं कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का जो ये हेड है, हेड ये क्या है? यहाँ पे लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, जब जैसे ये सेल की ये क्या है, फिर स्पर्म की टेल है। तो जब इसका एग के साथ फ्यूजन होना होता है, तो ये जो एग की यानी कि ओवम की जो बाहर की लेयर है जिसको हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं, ये लाइसोजाइम जाके उसको क्या करता है? उसको मतलब उसको डिसॉल्व करने का काम करता है, ताकि ये जो इसके जो अंदर के क्रोमोसोम्स हैं ये एग के साथ फ्यूज़ कर सकें। तो लाइसोजाइम हो गया। और जो राइबोन्यूक्लियस क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनके स्ट्रक्चर से हमने उसको कंपेयर किया तो दीज प्रोटीन्स हैव डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस। तो ये लाइसोजाइम, साइटोक्रोम सी, राइबोन्यूक्लियस, ये सारे जो प्रोटीन्स हैं इनके जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि इनमें जो रिफ्लेक्ट होके आई है एक्सरेज वो क्या है? अलग अलग हैं। ऑल आर रिलेटिवली स्मॉल एंड ईजी टू वर्क विथ। तो ये बहुत रिलेटिवली स्मॉल है और इनमें अच्छे से काम हो जाता है, क्योंकि हमें क्या है, जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस है वो हमें बहुत अच्छे से मिल रहा है, क्योंकि इसमें ये छोटे हैं और इनमें काम आसानी से हो जा रहा है, ठीक है। जो साइटोक्रोम सी है, अब देखो यहाँ पे इसके फंक्शंस लिखे हुए हैं। साइटोक्रोम सी क्या है? एक कंपोनेंट होता है रेस्पिरेटरी चेन का माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये क्या करता है? एक्साइटेशन ऑफ ऑक्सीजन करके ये क्या करना, बेसिकली यहाँ पे ना एनर्जी रिलीज का काम करता है साइटोक्रोम सी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि जो मायोग्लोबिन है, साइटोक्रोम सी है, उसमें हेम प्रोटीन होता है। मायोग्लोबिन किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, क्योंकि उसमें हेम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। वैसे साइटोक्रोम सी में भी हेम प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो इसके जो एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें 100 रेसिड्यूज प्रेजेंट हैं, और कौन से हैं वो भी दिया हुआ है। उसके बाद जो फोटोपोरपाइरिन होता है, जो हेम ग्रुप का ही पार्ट है, जो क्या है, कोवलेंटली अटैच्ड है पॉलीपेप्टाइड के साथ। अब इसमें क्या है? सिर्फ
40% पॉलीपेप्टाइड है जो कि अल्फा हेलिक्स सेगमेंट है। मतलब ये पूरा ना डेटा दिया हुआ है यहाँ पे किसका, साइटोक्रोम सी के स्ट्रक्चर का, ठीक है। वैसे ही हम आगे पढ़ रहे हैं, लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है जो हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमन के टीयर में, और एग वाइट में प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया था। और ये क्या काम करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है बैक्टीरिया से। जो भी बैक्टीरिया और डिब्रीज वगैरह आती है उनको ये क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करने का काम करता है। और अगर ये गलती से फट गया तो पूरी सेल को क्या कर देगा, ये डाइजेस्ट कर जाएगा। इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं एक सेल का, ठीक है। तो ये जो साइटोक्रोम सी है उसका भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसका शीट क्या है, उसमें स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ राइबोन्यूक्लियस, अनदर स्मॉल ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कि एंजाइम सिक्रीट करता है पेनक्रियास, पेनक्रियास के थ्रू हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिससे क्या होता है, कैटालिसिस होती है, हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। तो अब हमारे पास ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये अलग अलग साइटोक्रोम सी के। ये है साइटोक्रोम सी का स्ट्रक्चर जो कि इस तरीके का दिखता है, ठीक है। ये है लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का दिखता है। ये है राइबोन्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक हो गया। तो अब उसके बाद जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो क्या डिटरमाइन करता है, एक्सरे एनालिसिस का ये दिया हुआ है इसमें। फिर से ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो स्मॉल प्रोटीन होते हैं, जो हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक के अंदर जो मतलब वो शेल्टर लेते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ज्योमेट्रिकली स्मॉल होते हैं वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं उनके पीछे, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। उसके बाद जो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं उनमें वीक पोटेंशियल, वीक इंटरेक्शन होता है जो कि उसको स्टेबलाइज करता है। अब उसका क्या है, वीक इंटरेक्शन है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ये कहने की कोशिश की है। और स्टेबल कब होता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा होते हैं तो भी एक प्रोटीन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। लाइक जो लाइसोसोम और राइबोन्यूक्लियस हैं उनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है, जो कि हेम ग्रुप में साइटोक्रोम सी जो होता है उसमें कोवलेंटली लिंक होता है प्रोटीन के साथ। तो इसीलिए ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है उसको। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके की चीज़ें हैं। पहला क्या है, कोवलेंट बॉन्ड जो कि स्टेबलाइज कर रहा है। दूसरा क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कि क्या कर रहा है, प्रोटीन को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, तो इसमें प्रोपोर्शन दिया हुआ है हमें कन्फर्मेशन का। उसमें बहुत सारी अलग अलग स्मॉल सेवरल चेन्स भी प्रेजेंट है सिंगल ग्लोबुलर प्रोटीन की, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसका बायोलॉजिकल फंक्शन पूरा एक कथा लिखी हुई है, ये आप पढ़ लेना। अब हम आते हैं वर्किंग इन बायोकेमिस्ट्री में, वही है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। क्या क्या मेथड्स यूज़ होते हैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो पहला तो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ना पूरी कहानी लिखी हुई है। ये फोटोग्राफिक फिल्म की एक बीम आती है, उसकी कुछ वेवलेंथ होती है, वो इतनी वेवलेंथ में पड़ती है, तो फिर वो क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे डिफ्रैक्ट होती है। इसको हम एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हमने जो सोडियम का क्रिस्टल था उस पर किया था। ये सारी कहानी लिखी हुई है बेसिकली इसमें। देन हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है वो होता है हमारे पास NMR, जो कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस है, और ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है NMR। और ये बहुत एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी देता है। और ये मॉडर्न NMR जो टेक्निक है, मतलब ये NMR का पूरा प्रॉपर डेडिकेटेड एक यूनिट होता है। अगर आप केमिस्ट्री में देखोगे, even in BSc it has a complete totally different thing, ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट है NMR का इस तरीके से डायग्राम बन के आता है, और ये सारी चीज़ें हैं। अब है एनालिसिस ऑफ मैनी ग्लोब्यूलर प्रोटीन रिवील्स कॉमन स्ट्रक्चर पैटर्न। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ये सारे टॉपिक ना कहीं पुराने लेक्चर्स में ये चीज़ रिपीट हो चुकी है कि अगर किसी भी ग्लोब्यूलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर पैटर्न जो है ना, वो उसकी ये चीज़ बता देगा कि ये कॉमन एंसेस्टर से है, ठीक है। और ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है ये सारी चीज़ें। फ्रॉम द बिगिनिंग स्टूडेंट द वेरी कॉम्प्लेक्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूलर मस्ट हैव लार्जर शोन। उसके बाद और ये NMR का ही ग्राफ वगैरह हमको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब हम ये देख लेते हैं इसके बाद हमें दूसरा जो चीज़ दिया हुआ है वो क्या है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को फिर से समझने के लिए हमें उसके पार्ट्स की एनालिसिस करनी है, ठीक है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिनको हम मोटिव्स भी कहते हैं या फोल्ड्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलरली स्टेबल अरेंजमेंट जो है सेवरल एलिमेंट्स का, उनका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो पर्टिकुलरली स्टेबल है इसकी वजह से, जो इनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उनकी वजह से। तो इसमें कोई भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं है। जो बायोकेमिस्ट हैं वो इसके एप्लीकेशन में 3 टर्म्स होते हैं जो कि इंटरचेंजेबल होते हैं। पहला तो हमें क्या करना है, मोटिव को, पहले तो मोटिव की रेंज है कि वो मोटिव सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। समटाइम्स ये जो मोटिव्स होते हैं ये रिपीटिंग कॉम्बिनेशंस में भी प्रेजेंट है, और ये मोटिव्स प्रेजेंट कहाँ है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंपल फोल्ड होते हैं। तो अभी हमें ना डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स दिखे हुए हैं। मोटिव बेसिकली क्या है, मोटिव इज, ज़्यादा कंफ्यूज कुछ नहीं होना है, मोटिव इज इक्वल टू बेसिकली सिंपल फोल्ड, ठीक है, सिंपल फोल्ड। तो अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स दिए हुए हैं, कैसे कैसे होते हैं। पहला तो होता है बीटा अल्फ़ा बीटा लूप, ठीक है, इस तरीके का दिखता है। अल्फ़ा अल्फ़ा कॉर्नर टिपिकल कनेक्शन होता है जो बीटा मोटिव्स में, क्रॉस कनेक्शन, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, बीटा बैरल, ट्विस्टेड बीटा शीट। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स प्रेजेंट है। अब उसके बाद ये डोमेन्स क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो होती है वो क्या होती हैं, मतलब पॉलीपेप्टाइड्स जो होती है ना उनमें बहुत सारे अम्यूनो एसिड के रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं जो कि फोल्ड होते हैं और स्टेबल करते हैं किसको, ग्लोब्यूलर यूनिट जो होती है उनकी, उसको हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम डोमेन्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं उसमें मोर देन फ्यू हंड्रेड अम्यूनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो फोल्ड होते हैं तो वो क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं, और इस ग्लोब्यूलर यूनिट को हम डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। इन मैनी केस डोमेन्स फ्रॉम लार्ज प्रोटीन रिटेन इन करेक्ट थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में बिल्कुल सेपरेट होता है, जैसे कि प्रोटियोलाइटिक क्लीवेजेस में ये बहुत सेपरेट होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स प्रेजेंट हैं, और वो क्या कर रहे हैं, उनके जो ग्लोब्यूलर लोब हैं उनके वो क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्रेजेंट, मतलब अलग अलग हो रहे हैं। बट मोर कॉमनली एक्सटेंसिव कॉन्टैक्ट्स बिटवीन डोमेन्स मेक इंडिविजुअल डोमेन हार्ड टू डिसर्न। डिफरेंट डोमेन्स ऑफन हैव डिस्टिंक्ट फंक्शंस, और अगर आपका डोमेन अलग है तो उसका फंक्शन भी क्या होगा, अलग होगा। और इन बाइंडिंग्स को, इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शंस को प्रोटीन के साथ हम क्या कहते हैं, मतलब एक डोमेन में ये प्रेजेंट होता है इस तरीके से कुछ। देन हमारे यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे मोटिव्स की बात की हुई है, ये सारी डीएनए इसकी बैरल्स अल्फ़ा बीटा बैरल, इस मतलब ना इस वाले, अब ये वाला पैराग्राफ है इसमें ये हमने जो यहाँ पे ये पढ़ लिया है ना ये लूप्स वगैरह, तो इसमें यही चीज़ है कि किस तरीके से मतलब जैसे पहले वाले में क्या दिया हुआ है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है जो लार्जली कंट्रीब्यूट कर रहा है स्टेबिलिटी में, किसकी, प्रोटीन की स्टेबिलिटी में, किन मोटिव्स में, बीटा अल्फ़ा बीटा लूप में और अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ऐसे करके हर एक मोटिव के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम प्रोटीन मोटिव्स आर द बेसिस फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, ठीक है, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू सो मच।